回だってきっと僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならと共に終わるだけなんだ仕方がないよきっとおかえり思わずこぼれた言葉は違うなそれでも何回だってきっとそう何年だってきっと始まりに戻ることがで
おはよう、こんにちは、おやすみ。セプテンバー、調子はどうだい？ちゃんと学校行ってるかい？私はね、ぶっちゃけ学校とかクソくらいだと思ってたよ。明日学校に行きたくないと思った君へ、大丈夫、大人は楽しいぞ。過去の私へ、ねえねえ聞こえる？何が苦しくて逃げたくなったの？気の強いあの子や先生たちも好きだったよみんな。でも苦しかったんだ。いつだって綺麗な態度の私でいたくて、いやなんて言葉は言ったこともなかった。みんな知らないくせに違うのになんて、本当は自分が一番嫌いだった。セプテンバー、調子はどうだい？大人は大変苦しいぞ。教育や未来のためにある正義の言葉。明日の自分見えない私にとっては壁を作られるようでした。それでもキラキラ輝く世界へ夢を見ちゃった。困ったものね。どんぞ個人性抜け出したいよりも輝きたいな、そう思ったんだ。それから一個ずつやめました。誰かの後ろを歩くこと、人に好きをもらうため無理に気持ちを曲げること、悪意に敏感我慢すりゃみんな苦しむことないな。そんな私じゃさ幸せになれないな。なれるかな。流行りの水色好きなふり、本当はピンクが好きだった。周りの器用なウサギになれないのろまな亀の性分で、そんな私の未来の言葉。おはよう、こんにちは、おやすみ。セプテンバー、調子はどうだい？ちゃんと学校行ってるかい？私はね、ぶっちゃけ学校とかクソくらいだと思ってたよ。明日学校に行きたくないと思った君へ、大丈夫、
と作らないかぬるい優しさではなく弱音に浮かされた胸の奥をえぐるような言葉何度も青技だらけで涙を流して不安定な心を叩
えてよその仕組みを僕の中に誰かいるの壊れたよこの世界で君が笑う何も見えず壊れた僕なんてさ息を止めてほどけないもうほどけないよ真実さえ Reads 壊せない狂えないあなたを見つけて揺れた予感だ世界にだんだん僕は好きと思って逃げ出して見つけないで僕のことを見つめないで誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えてて僕のことを鮮やかなまま無限に広がることが絡む無邪気に笑った記憶が刺さって動けないよってしまった限られなかった二つが絡まる二人が滅びる壊せない狂えないあなたの聞かせないよ出た予感だ世界にだんだん僕は好きと思って逃げ出して見つけないで僕のことを見つめないで夢が仕組んだ孤独な輪に未来がほどけてしまう前に思い出して僕のことをさやかなまま忘れないで忘れないで忘れてしまったことに笑いかけられないことだけど覚えてて僕のことを教えて僕の中に誰かいるの星に願いをできるだけ愛を思い出しりとり言葉をつないで答えになれ今季節はまるで天秤のようにいつもの何気ないを選んだ帰り道見覚えは置いといてहमें अपनी सॉर्टेड आर्य मिल रही है तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स थे और 5th आइट्रेशन में हमें मिली हे गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम करने वाले हैं एरे के कुछ चैलेंजेस, फिर उसके बाद हम देखेंगे बहुत बड़ी चीज कर लेते हैं ना तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अभ्यास थे जमाने में क्या होता था तो रस्सी होता था तो भी ठीक है किसी भी आयत एलिमेंट पे हो तो आपको मेरे को मैक्सिमम बताना है प्रीफिक्स का। ठीक है, प्रीफिक्स मैक्सिमम यही होता है
और निशान आने के बाद फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाती थी। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा पहला सवाल है मैक्स टिल आई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, गिवन एन एरे ए ऑफ साइज n फॉर एवरी आई फ्रॉम 0 to n -1 आउटपुट मैक्सिमम ऑफ क्या a0 a1 से लेके ai, यानी आप किसी भी ith एलिमेंट पे हो तो आपको मेरे को मैक्सिमम बताना है प्रीफिक्स का, ठीक है। प्रीफिक्स मैक्सिमम यही होता है कि मैं 0 से लेके i तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट करूं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एरे है 105468, ठीक है, और उनके इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेते हैं एरेज में। फिर मैक्स टिल आई क्या निकलेगा इन सबका, वो निकलेगा कि जब आप 0th इंडेक्स पे थे तो आपका 1 हो गया, है ना। 1 इंडेक्स पे आए तो मैक्स ऑफ 0 और 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा। अब आप 2 इंडेक्स पे आए और फिर मैक्स ऑफ 501 क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मैक्स टिल आई है ये या तो कांस्टेंट रहता है या फिर इंक्रीज करता है ना। तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, हमारे आगे आने वाले सवालों में काफी काम आएगी, ठीक है। सो इसकी अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की, वही होगी कि मैं
है ना, तो मेरा mx हो जाएगा 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब मैं i इक्वल टू 1 पे आया तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और mx किससे अपडेट होगा, मैक्सिमम ऑफ -9, है ना, तो उसमें 0 तो पहले से था, अब वो खाली मैक्सिमाइज हमें करना है -9 के साथ, ठीक है, तो वो अभी भी 0 ही रहा, ठीक है। फिर जब हम i इक्वल टू मैक्सिमाइज हमें आगे आने वाले सवालों में उसको हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, हमारे आगे आने वाले सवालों में काफी काम आएगी, ठीक है। सो इसकी अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की, वही होगी कि मैं एक वेरिएबल बना लूंगा mx विच स्टोर्स द मैक्सिमम टिल ith एलिमेंट, ठीक है, वो ith एलिमेंट तक का मैक्सिमम स्टोर करेगा और मैं आइटरेट करूंगा एरे पे और क्या अपडेट कर दूंगा, वही कंडीशन की mx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mx, ai, ठीक है। इसको ड्राई रन करके देखते हैं एक बार। सो एट i इक्वल टू 0, ठीक है, मेरा क्या होगा, मेरा पॉइंटर इस पोजीशन पे होगा तो मेरा mx हो जाएगा 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब मैं i इक्वल टू 1 पे आया तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और mx किससे अपडेट होगा, मैक्सिमम ऑफ -9, है ना, तो उसमें 0 तो पहले से था, अब वो खाली मैक्सिमाइज हमें करना है -9 के को 1 के साथ, तो मैक्सिमम मेरा हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट हम आए i इक्वल टू 3 पे, फिर i इक्वल टू 3 पे मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ गया और मुझे तो हम आगे लास्ट इंडेक्स इसी, ठीक है, इसको एक एलिमेंट्स इनपुट लगा, अब इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। हर किसी स्टेप में मेरे को क्या करना है, मुझे अपने x कॉमा ai आउट mx एंड l, सो लेट्स सेव एलिमेंट्स है मेरे माइनस, लेट्स रन आवर कोड, आई है, ओके राइट, ठीक है। कुछ कर दो या सब सीक्वेंस में कुछ कर दो, अब पता तो होना चाहिए ना कि भाई होते क्या है ये दोनों। तो सबसे पहले बात करते हैं सब एरेस की, ठीक है। तो भाई तुम्हारा जो सब एरे होता है ना, वो होता है कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे, ठीक है, किसी भी एरे का कॉन्टिन्यूअस पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये एरे गिवन है, ठीक है, तो इसमें से मैं कोई भी इसका कॉन्टिन्यूअस पार्ट तोड़ लूं और उसको अलग से लिख दूं, ठीक है, जैसे कि मैंने इसे तोड़ लिया और अलग से लिख दिया, तो ये एक सब एरे बन गया इसका, ठीक है। सो अब नंबर ऑफ सब एरेस ऑफ एन एरे विद n एलिमेंट्स, ठीक है, अगर किसी एरे में n एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सब एरेस कितने हो जाएंगे, वो होते हैं nc2 प्लस n, ठीक है। ये कैसे होते हैं देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा एरे ये था, अब मेरे को कोई भी 2 इंडिसेस चाहिए, ठीक है, और वो मैं कितने वेज में ले सकता हूँ, n टोटल मेरे इंडिसेस हैं, तो nc2 वेज में तो मैंने 2 इंडिस चूज कर लिए भाई i और j, ठीक है। अब लेकिन ये जो 2 इंडिसेस हैं ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है, लेकिन i और j मेरे बराबर भी तो हो सकते हैं क्योंकि सिंगल एलिमेंट इज आल्सो सब एरे, तो उसके लिए मेरे कितने और ऐड हो जाएंगे, वैल्यू आ जाती है सब सीक्वेंसेस के बारे में, एरे बाय सेलेक्टिंग 0 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, विदाउट एलिमेंट्स हैं कि जब मेरा i और j बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू आ जाती है n इंटू n प्लस 1/2 कि नंबर ऑफ सब एरेस कितने होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सबसीक्वेंसेस के बारे में। सो सबसीक्वेंसेस में क्या होगा, है ना, अ सबसीक्वेंस इज अ सीक्वेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एरे बाय सेलेक्टिंग 0 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका एरे है ये, ठीक है, इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट किए, मान लीजिए ये दूसरा, चौथा और 5वां एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने तोड़ लिया यहाँ से। अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, यही इसकी डिफरेंस है कि कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट इसका ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए कि भाई पहले मैंने 2 तोड़ा है तो 2 पहले आया था तो 2 पहले रहेगा, उसके बाद 7 आया था तो 7 रहेगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस ऑफ एन एरे विद n एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, वो होते हैं 2 की पावर n। उसका लॉजिक देखते हैं कैसे कि फॉर एवरी, यानी किसी भी एलिमेंट के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं उसे लूं, है ना, या फिर मैं उसे ना लूं। और अगर मेरे पास हर किसी एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस हैं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 2 अप टू सो ऑन n टाइम्स, तो हो जाएगा 2 की पावर n, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने सब सामने आएगा भाई सब एरेस में कुछ कर दो या सब, तो एक बहुत ही फेमस कहावत, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बन सकता है कि भाई देखो सब सीक्वेंस तो बहुत बड़ा पार्ट है और उसके अंदर कुछ उसका छोटा सा पार्ट है सब एरे, जैसे हम सवाल बनाएंगे ना वैसी फील है, मेरे को सारे सब एरेस पे जाना है और उनका सब लेना है, तो प्रॉब्लम क्या है, गिवन एन एरे ए ऑफ साइज n, ठीक है, आउटपुट सम ऑफ ईच सब एरे ऑफ द गिवन एरे। बहुत ही बढ़िया। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एरे है ये 1 2 2, ठीक है, इसके इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे 0 1 और 2। तो इसके कितने सब एरेस बन सकते हैं, अगर मैं 0th इंडेक्स से शुरू करूं और सब एरे बनाना चालू करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं खाली 0th एलिमेंट ले लूं, या फिर मैं 0 और 1 एलिमेंट ले लूं तो 1 और 2 हो जाएंगे, या फिर मैं 0 1 2 एलिमेंट ले लूं, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होने वाले मेरे पास 3 एलिमेंट्स आ गए, है ना, सॉरी 3 सब एरेस आ गए। 1 इंडेक्स